एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी अपने 2 अंडों के साथ। वह अपने अंडे को छोड़ करके कहीं जाती नहीं थी। वह भूख प्यास में भी अपने अंडों के साथ रहती थी, क्योंकि उसके अंडे कभी भी अंडे बाहर से बच्चे आने वाले थे। इसलिए टूनी चिड़िया अपने अंडे से हरदम बातें किया करती थी और साथ ही साथ उसे रोज दिन भर देख रेख किया करती थी। एक बार की बात, कालू जी हरदम अंडे पर बैठी रहती हूँ और मुझे बैठते बैठते बोर लग जाता है। कभी तुम भी यहाँ इस अंडे पर बैठ गया करो। इसे देख रेख करते तो मैं परेशान हो गई हूँ। जितने 2 अंडे देने उतने की रखवाली करनी पड़ती है। अरे वो गौरी, अगर अंडे पर मैं बैठ जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भोजन कौन लाएगा? अगर मैं भोजन ढूंढने नहीं गया तो किसको खाओगी तुम बोलती हो कि अंडे की रखवाली करो। दिन भर तुझे भोजन ढूंढने में लग जाता हूँ, अभी शाम के आता हूँ थका हारा, और तुम भी उसमें बोल रही हो कि इस अंडे में बैठो। तुम्हें कुछ सुनो जी, वो टोनी चिड़िया दिन भर अपने अंडे को देख रेख करती रहती है। ना उसको भूख लगती है ना प्यास। क्यों ना हम हमारे अंडे को बदल देते हैं। इसे बार बार देखना रखना भी नहीं पड़ेगा। कि क्या कहते हो? तब गौरी कौवी वहाँ से रानू के घर में चली जाती है। अरे ओ रानू, तुम दिन भर इस अंडे के पीछे रहती हो। ना भूख लगती है ना तो प्यास लगती है। कभी कुछ तो खा लिया करो। देखो तुम्हारा शरीर कैसे सूख कर काटा हो गया है। तुम अक्सर इन अरे ओ गौरी, तुमने भी तो 2 अंडे दिए थे ना, उनकी रखवाली कौन कर रहा है? और तुमको यहाँ आने के लिए किसने बोला? जो तुम मेरे इतना चिंता फिक्र करने के लिए आई हो। तुम्हारे अंडे के देख रेख कौन कर रहा है? मेरे अंडे में तो कालू जी बैठे हैं, उनको बिठा कर आई हूँ। मैं कहती कि थोड़ी टूनी चिड़िया क्या घुमाऊँ। मुझे लगता है तुम भूख प्यास से पूरी सूख गई हो। जाओ तुम कुछ खा ले आओ, मैं तब तक तुम्हारे अंडे की देख रेख करती हूँ। अरे वो गौरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में बहुत दिन से खाई नहीं हूँ और तुम्हारी वजह से जंगल में जा कर के पेट खाना खाऊंगी। धन्यवाद गौरी जी इसके लिए। तब रानू चिड़िया वहाँ से जंगल के निकल जाती है और इधर कल्लू अपने 2 अंडों को लेकर के टूनी चिड़िया के घर में आ जाती है और फिर उस अंडे को बदल देती है। जाओ जाओ कालू जी, वरना टूनी चिड़िया आती होगी, वो अगर तुमको देख लेगी तो उसको हमारे ऊपर शक हो जाएगा। जाओ तुम यहाँ से। तब फिर टूनी चिड़िया वहाँ पर आने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद कामी जी। अरे गौरी, तुमने मेरी बहुत सारी मदद की है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तुमने मेरी मदद की, जिसकी वजह से मैं जंगल में जा कर के भरपेट खाना खा पाई हूँ। अरे रानू, इसके धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। इतना अगर करती नहीं तो चिड़िया एक दूसरे चिड़िया के काम ना आई तो क्या फ़ायदा। इतना तो मुझे करना ही था। ठीक है। टूनी चिड़िया हमेशा अपने अंडों से प्यार से बातें किया करती थी। अरे मेरे बेटे, जल्दी बाहर आओ अंडा को तोड़ करके। मेरे बेटे कितने बड़े के बाद बाहर आएंगे। मैं कितनी बेसब्री से आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ ना। कालो जी, मैं इन दोनों अंडों का क्या करूँ? इस टूनी चिड़िया के अंडे के तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। आप ही बताओ, इन टूनी चिड़िया के अंडे का हम करें क्या? बोलो कालू जी। अरे वो गौरी, इन अंडों को फेंक दो और तोड़ डालो, बस जितना ही करना था तुमको। उस टूनी चिड़िया के अंडों का हम लोग रखेंगे क्या? हमारा अंडा उस टूनी चिड़िया के पास है। अब कुछ दिनों के बाद वो टूनी चिड़िया के पास बच्चे हो जाएंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे। लगता है अब मेरे अंडे से चिड़िया बाहर आने वाले हैं। अब कुछ दिनों में और सब्र कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे बच्चे अब बाहर आने ही वाले हैं, इसलिए मैं आपको कुछ देखती हूँ। कालू जी, अब हमारे अंडे से चिड़िया बाहर आने वाले होंगे। अब हमारे बच्चे बाहर निकलने वाले होंगे। हम चलो उस टूनी चिड़िया के घर चलते हैं। कहीं वो अपने बच्चे न समझ ले, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। अरे ओ गौरी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वो टूनी चिड़िया कहीं हमारे बच्चे को अपने बच्चे न समझ ले। हमें उसके यहाँ जाकर देखना चाहिए और उसके अंडे का हाल चाल पता करना चाहिए। हम कल ही चलते हैं उनके यहाँ घर में। तब कालू कौवा और कभी टूनी चिड़िया के यहाँ चली जाती है। अरे आप दोनों मेरे घर पे
पता नहीं आज क्या करने आए हो। कभी तो ऐसे मेरे घर पे आते नहीं हो। आज कौन सी खास बात है जो मेरे घर पे दोनों एक साथ आई हो? और तुम लोगों का अंडा कहाँ है? अरे वो टोनी चिड़िया, जो तुम्हारे पास अंडा है वही तो हमारा अंडा है। अरे अरे, जो मतलब मेरा मतलब है, जो हम हमारे घर पे अंडे को छोड़ कर आए हैं उसे कुछ देखने के लिए कुछ दिन बाद हम चले जाएंगे, ठीक है? अरे तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? जो टोनी की चिड़िया के सामने बोल दिया था कि हमारे अंडे, अगर उसको कहीं पता चल जाता ना तो सारा भांडा फूट जाता। हमारे बच्चे कुछ ही टाइम में बाहर आने वाले हैं। ठीक है गौरी, आज रात हम यहीं पर इंतजार करते हैं, सो जाते हैं। जैसे सुबह होगा हमको पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा कैसा है और कितना अच्छा है। उस टोनी चिड़िया को हम सुबह ही कल बता देंगे बच्चा होने के बाद। फिर दोनों वहीं पर रात में सो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। तभी इधर टोनी चिड़िया के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन टोनी चिड़िया को यकीन नहीं होता कि उसके बच्चे इतने काले काले क्यों हैं। तभी वो लोग टोनी को विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। अरे वो टोनी, ये तो हमारे बच्चे हैं। हमने जब तुम खाना खाने गई थी तो हमने तुम्हारे अंडे से हमारे अंडे बदल दिए थे, जो कि आज हमारे लिए बच्चे हो गए हैं, ठीक है ना? अरे तो मेरे अंडे कहाँ हैं? वो कम से कम सुरक्षित तो है ना? मैं उसके बिना नहीं रह सकती। एक तो एक पल भी इन अंडों को छोड़कर मैं कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन तुमने धोखाधड़ी की, इसलिए मुझे पछताना पड़ रहा है। वो तो हमने फोड़ दिए थे, वहीं पर तोड़ के फेंक दिए थे तुम्हारे अंडे। अब हमारे बच्चे तो, अब तुम अपना जानो क्या करोगी। हम अपने बच्चे को लेकर जाएंगे, हम उसकी असली माँ हैं। अरे ये हमारी असली माँ है, तुम नहीं हो। तुमने तो उसे हमें छोड़ दिया था। हमारी असली माँ ये है जो रात दिन हम लोगों की सेवा की, हम लोग रहा। नहीं बेटे, यह तुम्हारी असली माँ नहीं है। हमने तुमको जन्म दिया, हमने तुमको यहाँ पर छोड़ के गए थे। ऐसा मत बोलो बेटा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना? हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है।